नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है बीएनएसएस के तहत एफआईआर रद्द करना। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में श्री अनुपम गहोई बनाम राज्य दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पति की याचिका पर उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। वर्ष 2018 में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406 और 34 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए वैवाहिक मामला दर्ज कराया था। मार्च 2021 में दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के माध्यम से एक समझौता किया, जिसमें आपसी सहमति से अपनी शादी को खत्म करने पर सहमति जताई। इस समझौते में उनके 2 बच्चों की कस्टडी की शर्तें और पत्नी और उनके बेटे के नाम पर संपत्ति का हस्तांतरण शामिल था। पति ने बाद में एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जिस पर मूल रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विचार किया गया था। चूंकि पति की एफआईआर को रद्द करने की याचिका 1 जुलाई के बाद दायर की गई थी, इसलिए इसे बीएनएसएस के तहत दायर किया गया माना गया। अदालत ने एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कार्यवाही जारी रहनी चाहिए या दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार निपटाई जानी चाहिए अगर वे 1 जुलाई से पहले ही लंबित थी। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 531 उपधारा 2 खंड A की जांच करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया और कहा कि यदि चल रही कानूनी कार्रवाई 1 जुलाई से पहले लंबित थी तो उसे सीआरपीसी का पालन करना चाहिए। अदालत ने पति की याचिका को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत बीएनएसएस की धारा 528 के साथ पढ़ने का फैसला किया। आइए जान लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के बारे में। यह धारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की संरक्षण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की ऐसी आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावित करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसमें 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिनके लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला, संहिता के अंतर्गत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक आदेश देना। दूसरा, किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। और तीसरा, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना। चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े एक निर्णय विधि के बारे में। भीष्मलाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2023। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका उन आधारों पर स्वीकार्य नहीं होगी जो पहली याचिका दायर करते समय चुनौती के लिए उपलब्ध थे। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। बीएनएसएस की धारा 528 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के समान है? धारा 482, धारा 340, धारा 326 या धारा 156? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।